नमस्ते। यह कहानी एक मेट्रो सिटी की है। शहर के भीड़ में एक सरकारी गली के बारे में अफवाह फैल जाती है। कहते हैं रात के अंधेरे में वहाँ एक साया दिखता है। अर्चना एक प्रसिद्ध पत्रकार है जिसे शहर के अंधेरे रहस्यों की खोज में बड़ी रुचि है। वह इस गली के बारे में गहराई से जांच करने का फैसला करती है। वह अपने साथ काम करने वालों के साथ बात करती है और कहती है मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगी, और वह यह करके मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल जाती है। ना आज अपनी कार नहीं लाती है। वह मेट्रो स्टेशन पे बैठ के इंतज़ार करती है। वहीं उसे एक साया दिखता है। वह घबरा के उसके आगे बढ़ती है और इधर उधर देखती है। वहाँ कोई नहीं रहता है। वह डर जाती है। मेट्रो में बैठ के वह सोचती है वह साया क्या था। वह घर पहुंच के सो जाती है। वह अपनी दादी के साथ रहती है। अगली सुबह वह दादी से बात करके ऑफिस की तरफ निकल जाती है। वहीं सभी लोग काम करके चले जाते हैं घर। अर्चना देर रात तक रुक के इस घटना पे रिसर्च करने का निर्णय लेती है। कुछ देर काम करने के बाद अर्चना भी घर के तरफ निकल जाती है। उसी रात गाड़ी से घर लौटते समय अर्चना की कार वहीं खराब हो जाती है। वह मैकेनिक के पास कॉल करती है, पर आधी रात होने की वजह से कोई आने को तैयार नहीं होता है। फिर वह सोचती है मैं पैदल ही चली जाती हूँ, आखिर थोड़ी दूर ही बचा है घर। वहीं जोरदार बारिश होने लगती है। वह तेजी से भागने लगती है। वह रुक जाती है। वह देखती है कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबरा जाती है, पर वह साया उससे बोलता है मेरी मदद करो, इसी सड़क पे मेरा किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मदद करो। वहीं अर्चना बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह बोल के वह चली जाती है। अगले दिन यह खबर अखबारों में छप जाती है। यह घटना लोगों तक पहुंच जाती है। हर जगह बस इसी की चर्चा रहती है। लोग प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। आखिरकार पुलिस उस गुनहगार को ढूंढ ही लेती है और उसे ले जाके जेल में बंद कर देती है। आखिरकार वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। अगली रात अर्चना उस साये से बोलती है अब तुम्हें इस शहर को छोड़ के जाना होगा, मैंने तुम्हारी मदद की है। यह बोल के वह चली जाती है और साया भी गायब हो जाता है। वह जाके अपने कमरे में सो जाती है। उसके सर से एक बोझ उतरता है। अगली सुबह जब वह दादी से बात कर रही होती है, भी अर्चना को फ़ोन आता है इसी रास्ते पे कल रात किसी की मौत हो गई। अर्चना जल्दी से ऑफिस की तरफ जाती है। वह पहुंचते ही उसे सारी बातें पता चलती हैं और वह बोलती है वह रूह तो चली गई थी। समझ जाती है वह कोई शैतानी रूह थी। फिर उसने सोचा कि उसे गांव जाकर बाबा को यहाँ पे लाना ही होगा। उसे बाबा की मदद लेनी ही होगी। वह ट्रेन में बैठ के गांव की तरफ निकल गई। गांव जाके उसने बाबा को देखा। बाबा ध्यान में थे। उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा उसके साथ आने के लिए तैयार हो गए। वहीं बाबा और अर्चना शहर के लिए निकल गए। उसी रात बाबा का सामना उस साया से होता है और बाबा बोलते हैं तुम्हारा बचना मुश्किल है। बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वह साया वहीं ढेर हो जाता है।